हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर वैभव सक्सेना और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि यंग एज में हार्ट अटैक क्यों इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी फॉर्म में स्ट्रेस को महसूस कर रहा है। किसी को अपने प्रोफेशन को लेकर स्ट्रेस है, कोई अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर स्ट्रेस लेता है, कोई किसी के जीवन में अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस जो है वो हर तरह से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। स्ट्रेस की वजह से हमारी कार्य करने की क्षमता कम होती है, हम अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर भी स्ट्रेस का बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एक पेंडेमिक तो कोविड की चल रही थी, लेकिन दूसरी पेंडेमिक जो अभी इस समय चल रही है वो स्ट्रेस की है। हम कैसे पहचानें कि हम स्ट्रेस में हैं या नहीं हैं, स्ट्रेस हम पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका बड़ा सीधा सा तरीका है कि सबसे पहले तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को देखना पड़ेगा कि हमें नींद किस तरह की आ रही है। हम सही समय पर सो रहे हैं कि नहीं, हम जो सही समय पर उठ रहे हैं कि नहीं। हम जब उठते हैं तो हम फ्रेश महसूस करते हैं कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात हम देखें कि हम अपना काम जो कर रहे हैं क्या हम उसमें फ़ोकस कर पा रहे हैं। अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम ऑफिस में फ़ोकस कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा फोकस पढ़ाई पे हो पा रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और हमारे मन में तरह तरह की बातें चल रही है लगातार। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि हम छोटी छोटी बातों पर चिढ़ तो नहीं जाते हैं, बहुत जल्दी अस्थिर तो नहीं हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हर समय एक खालीपन सा महसूस करते हैं। एक हमें हमेशा लगता है कि कुछ खिन्नता हमारे अंदर बढ़ गई है, छोटी छोटी बातों पे हम नाराज़ हो जाते हैं, या हम जीवन को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से पहले एंजॉय करते थे। ये सब लक्षण हैं स्ट्रेस के। और स्ट्रेस में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि हमारे दिमाग में लगातार विचार चल रहे हैं जो कि हमें परेशान कर रहे हैं। हम उन विचारों को रोकना चाहते हैं लेकिन हम उन विचारों को नहीं रोक पा रहे हैं, वो लगातार थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात हमें ये देखना है कि कहीं जब लगातार विचार चलते रहते हैं और हम हमेशा परेशान रहते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा चलते 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 हम थका हुआ सा महसूस करते हैं। हम वो ऊर्जा अपने अंदर महसूस नहीं करते जिसके साथ हमको जीवन जीना चाहिए। जिस तरह हम पहले हमारे जीवन में उमंग रहती थी, क्या उस तरह की उमंग है? जिस तरह हम पहले टेलीविज़न वॉचिंग, दोस्तों से मिलना, मैगजीन पढ़ना, पार्टी में जाना या कहीं घूमने जाना, जिस तरह से हम उत्साहित होते थे, क्या हम उस तरह के उत्साह अब रह पा रहे हैं? अगर हम उस तरह से जीवन को महसूस नहीं कर रहे हैं जिस तरह से हम पहले करते थे और खुश रहते थे, एंजॉय करते थे, तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेस काम कर रहा है। मैंने बहुतायत में देखा है कि लोग स्ट्रेस से बचने के कई तरीके अपनाते हैं। कई बार वो सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या फिर आउटिंग का प्लान करते हैं। लेकिन बाहर जाकर भी मैंने देखा वो ऐसे ही महसूस करते हैं कि मान लीजिए कहीं घूमने गए तो वहाँ पर भी उनको लग रहा है कि नहीं यार, कुछ ठीक नहीं चल रहा, कहीं पर कुछ गड़बड़ है। तो ये सब बातें बताती हैं कि समय आ गया है कि हम बैठकर इस बात पर विचार करें कि आखिर कौन सी वो बातें हैं जो हमको परेशान करती हैं। क्यों हम जीवन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं और एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेस पे हमने ध्यान नहीं दिया तो स्ट्रेस के हमारे शरीर पर और मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में अगर स्ट्रेस परसिस्ट करता है तो वो कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ती है, हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म जो शरीर की है वो
एक नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है और हमारे हृदय की धमनियों में जो वसा जमा हो रहा होता है वो भी एक बैड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो कहीं ना कहीं फिर वो हमें हार्ट अटैक की तरफ बढ़ाता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटाकोलामिन्स रिलीज होते हैं जो कि बॉडी में नेगेटिव मेटाबॉलिज्म को नेगेटिव साइड में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हमारे बॉडी में कैटाबॉलिक स्टेट बढ़ जाती है। उस सब के चलते जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम फाइट और फ्लाइट के मोड में आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी हाइपर अलर्ट रहती है। जब लंबे समय तक हम स्ट्रेस की फेज में रहते हैं तो फिर जब हम हाइपर अलर्ट रहेंगे तो हम फटीग में चले जाएंगे, फिर हम कोई भी काम करेंगे जल्दी थक जाएंगे, हम फोकस नहीं कर पाएंगे अपने काम में, लोगों से उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम करना चाहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान देना जरूरी है। स्ट्रेस किस तरह से हार्ट अटैक की तरफ लीड करता है? तो स्ट्रेस हमारे मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन करता है और मैंने बताया कि पैरामीटर्स जो चेंज करता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें भी हमें हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दें और स्ट्रेस अगर हमारे जीवन में है तो हम उसको इग्नोर ना करें, उसको एड्रेस करें सही तरीके से, क्योंकि यही स्ट्रेस जो आज छोटी छोटी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया और उसके लिए काम नहीं किया तो वो कल एक बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आ सकता है, फिर वो मेंटल हेल्थ में हमारे सामने खड़ा हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर नज़र रखें कि हमारे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। कहीं हमारे मन में फियर, डाउट्स, असंतोष लाइफ को लेकर, जेलसी, कंपैरिजन, कंप्लेन, ये सब बहुत ज़्यादा तो नहीं चल रही है। अगर चल रही तो हमें उन पर ध्यान देना है। मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में स्ट्रेस के बारे में और डिटेल में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं कि नहीं और क्या क्या कदम उसके लिए उठा सकते हैं। दूसरी, स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो हमें 2 पॉइंट बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वो है हमारी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। इनके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूँगा। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरे 2 पर्पज़ थे। नंबर 1 कि मैं हार्ट डिसीज़ के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में अवेयरनेस पैदा करना चाहता हूँ और नंबर 2 कि मैं स्ट्रेस, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे मैं इस तरह के कंटेंट को बनाऊं और आगे और भी डिटेल में मैं इन इशू पे बात करूंगा। मेरा फोकस हार्ट डिसीज अवेयरनेस और इमोशनल हेल्थ को हम कैसे जाने कि फिट है कि नहीं, कैसे उसको इम्प्रूव करें, क्या पैरामीटर है जिससे हमको पता लगेगा कि हमारी इमोशनल हेल्थ कैसी चल रही है, फिर हम उनको इमोशनल हेल्थ को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, सब के बारे में मैं बताऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और अगर ये आपको फ्रूटफुल लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है तो आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।